आज उसका इलाज घोटालेबाज है, सबसे बड़ा घोटालेबाज है, सबसे बड़ा कट्टर बेईमान है। कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ कहता है। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा फरेबी, इतना बड़ा मक्कार, इतना बड़ा बेईमान शायद इस धरती पर हो। वो जेल जाएगा जब तक अपना आप इस्तीफा दे दे, या जेल जाए जब तक हम यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। जब आप ईमानदार हैं, पेश होने से डर क्यों रहे हैं? इसका मतलब आपके मन में चोर है। नमस्कार, मैं शिवराजपुर इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से, जहाँ पर आज केजरीवाल जी ने बीजेपी के मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन की मांग करी थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी केजरीवाल के विरुद्ध में उनके घोटाले, भ्रष्टाचार और ईडी के समन में पेश ना होने के विरुद्ध में प्रोटेस्ट की मांग करी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने भारी तादाद में जनता मौजूद है। ये सारे लोग यहाँ पे केजरीवाल जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इनका ये काम तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक केजरीवाल जी अपना इस्तीफा नहीं देते हैं। आइए करते हैं जनता से बात, जानते हैं इनकी राय। तो आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं केजरीवाल जी के? केजरीवाल को गिरफ्तार करवा के जाएंगे। अच्छा। घोटालेबाज है, सबसे बड़ा घोटालेबाज है, सबसे बड़ा कट्टर बेईमान है। अच्छा। सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा घोटालेबाज। दवाई घोटाला, शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, सारे घोटालेबाज है। केजरीवाल जी तो ये कहते नजर आते हैं कि मैं सबसे ईमानदार नेता हूँ इस देश का। हाँ बिल्कुल, वो कट्टर ईमानदार है। अच्छा। जो कट्टरता दिखलाते हैं, जो भी चंडीगढ़ की बात करते हैं, भाजपा पर आरोप लगाते हैं। मैं निगम पार्षद हूँ दिल्ली में, अब तक इन पर 1.25 साल हो गए, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, जोन नहीं बनी है। ये पंजाब की तो रो रहे हैं, दिल्ली से संभल नहीं रही है। कौन सा मंत्री इनका जेल में नहीं है? जिनका सांसद जेल में हो, जिसका मंत्री जेल में हो, जो कट्टर ईमानदारी की बात करते हो। 5वीं बार ईडी का समन जा चुका है, अब तक पेश नहीं हुए। जब आप ईमानदार हैं, पेश होने से डर क्यों रहे हैं? इसका मतलब आपके मन में चोर है। जो भी ईडी का छापा पड़ा है, जो यदि गलत हुआ है तो वो गिरफ्तार हुआ है, और जो सही है वो वापस आया है। केवल पूछताछ होकर उसको छोड़ दिया गया है। यानी कि घोटाला है, 100% घोटाला है। वो जेल जाएगा जब तक अपना आप इस्तीफा दे दे, या जेल जाए जब तक हम यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। केजरीवाल जी तो ये आप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो भी मुझे समन भेज रही है वो इलीगल समन भेजे जा रहे हैं। मतलब जेल में जो गए हैं वो भी इलीगल ही है क्या? जो जेल में गए हैं, जब चंडीगढ़ का मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, इसका सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? इनको मालूम है जिस दिन छापा पड़ गया उस दिन अरेस्ट होंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा, और दिल्ली सरकार भी इनकी खत्म हो जाएगी। इस चक्कर में ये अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। ईमानदारी बचती है, कट्टर बेईमानी नहीं बचती। अच्छा, इन्होंने मेयर जो चुनाव हुए चंडीगढ़ में, उसके ऊपर भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने धांधली करी है। क्या कहना चाहेंगे उसको? मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ, जिनके पार्षदों को वोट डालने को भी नहीं पता कैसे वोट डाली जाती है। जब मैं तो आपसे कहता कि चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली से संभाल लो। दिल्ली में तो मेयर इनका है, स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बन रही? जोन क्यों नहीं बन रहा? हमको मालूम है किस तरीके से हम लोग पब्लिक के साथ में झेल रहे हैं कि आखिरकार क्यों नहीं बन रही। ये चंडीगढ़ की बात है, दिल्ली की बात करें ना। तो आप लोग आज यहाँ जो इतने भाई तादाद में मौजूद हुए हैं, क्या मांग को लेकर मौजूद हैं? क्या आप लोग? इस्तीफा। चूंकि 5वीं बार ईडी का समन जा चुका है, उसके बावजूद भी ये पेश नहीं हो रहे। आखिर क्यों नहीं हो रहे? यदि आपको डर है तो इस्तीफा देने के बाद में पेश हो जाओ, पता दूध का दूध पार का पानी हो जाएगा। वही संजय सिंह है जो कहता था मुझे गिरफ्तार करके दिखलाओ। आप अंदाजा लगा लो, जिस उग्रवादी के लिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट रात को 2 बजे भी खुल सकती है, मेयर के विषय में सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रही है? इसका मतलब दाल में काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। अच्छा, केजरीवाल जी एक टाइम पे अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करा करते थे कि अगर किसी भी नेता के पास ईडी का समन आ जाए तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज केजरीवाल जी 5 बार समन के बावजूद नहीं जा रहे, आज भी उन्हें पेश होना, लेकिन लग नहीं रहा है हाथ को देखकर, क्योंकि उन लोगों ने भी बीजेपी के विरुद्ध आज धरना रखा है, प्रदर्शन बुला रखा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है केजरीवाल जी को लेकर आपको? आप ये समझिए, आप तो मीडिया में देखते हैं, हटम 24 घंटे देखते हैं, कथनी और कथनी में कितना मोटा फर्क है। वही जो कहते थे कि 2 कमरों का मकान में रह सकता है, वही शीशमहल है जो कोरोना काल में लोग बागों के लिए दवाई मिल नहीं रही थी। दिल्ली में पूरे भारत में मिल रही थी। भारत सरकार यदि मोदी की नहीं होती तो सरेआम लाश बिछी भी होती। केजरीवाल तो भाग गया था जिस टाइम कोरोना हुआ था। आप भी दिल्ली के निवासी होंगे, आपने सुना होगा, घबराना मत, 30,000 पेशेंटों के लिए व्यवस्था है। 30,000 के लिए टीवी में आता था ना। और जिस टाइम बीमारी बढ़ी उस टाइम ना बेड थे, ना ऑक्सीजन थे, और ना हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर थे। तो जो झूठ बोलने की इसको आदत पड़ चुकी है, मतलब कट्टर झूठ बोलता है। मुझे भी लगभग काफ़ी दिनों की राजनीति करते करते समाज में भी देखता हूँ, इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा फरेबी, इतना बड़ा मक्कार, इतना बड़ा बेईमान शायद धरती पर हो, शायद धरती पर हो।
तो इनका जो इंडिया अलायंस भी है इस पर क्या कहना चाहेंगे फिर आप? मैं कहना चाहूँगा इनकी अलायंस कितनी ही बना लेंगे पर अलायंस चलने वाली नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये जो है चोरों का गुट है, सारे चोर मिलके एक गुट बना रहे हैं। अभी ये नहीं पता हमारा जो है मेन लीडर कौन बनेगा। वो कह रहा है मैं बनूंगा, वो कह रहा है मैं बनूंगा, दोनों ये सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। तो सारे चोर जितने भी मिल जाएं, आएगा तो मोदी ही। इस बार 400 पार। हाँ जी। हाँ, तो ये लोग कई बार आपने बोला आपकी बार 400 पार, तो लोग आरोप भी लगा देते हैं कि ईवीएम पे भी घपला है। जो ईडी है, केजरीवाल कहते हैं ईडी जो हो गई है तो मोदी जी के अंडर काम करती है। पंजाब में ईवीएम कहाँ चली गई थी? मतलब जहाँ ये जीत जाए वहाँ तो ईवीएम ठीक। अगर ईवीएम में गड़बड़ करनी होती पश्चिम बंगाल में नहीं करते क्या? पंजाब में नहीं करते क्या? जो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव है उसमें नहीं करते क्या? जो जीत जाए वो तो ईवीएम सही है, जो हार जाए वो ईवीएम खराब है। ये दोगली बातें नहीं चलेगी। ये हिंदुस्तान है, ये दुनिया देखती है कि हिंदुस्तान इस टाइम कहाँ पहुँच रहा है। आप समझ रहे हो उस बात को? लिहाजा कहने में करने में बहुत बड़ा फर्क है। जो गलत कहेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, वो जेल के पीछे जरूर जाएगा। अच्छा, कुछ टाइम पहले इनकी जो बड़ी नेता है आतिशी जी, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए बयान किया था कि बीजेपी जो है हमारे को आम आदमी पार्टी के लोग खरीदने की कोशिश कर रही है। ऐसा भी बार बार आरोप लगाते हैं लोग। कोई साबित दिखलाया है क्या? कोई प्रूफ दिखलाया है क्या? मैं कहने लगा केजरीवाल का मेरे पास फोन आया था, मुझे 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जब प्रूफ ही नहीं होगा, झूठ बोलने में और जेल जाएंगे। अभी तो भाजपा ने केस किया है केजरीवाल पर, जो कह रहे हैं 7 विधायकों को 25-25 करोड़ की बात करते हैं। साबित करते ना एक भी। बकवास के अलावा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं बकवास। यानी आप क्या चाहेंगे? खोखले दावे क्या कह जाएंगे? ये सब खोखली बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। ये तो गोल बदलने की बात है कि बात भ्रष्टाचार की हो रही है तो खरीदने की बात शुरू कर दे। लेकिन अब दिल्ली की जनता जाग चुकी है, सब समझ चुकी है केजरीवाल की वास्तविक स्थिति क्या है, सबको पता लग चुकी है। यही केजरीवाल है जो कहता था कि क्या नाम है, अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो तुरंत पहले इस्तीफा होना चाहिए और बाद में कन्विक्शन। अब यही केजरीवाल है, 3 मंत्री अंदर हैं, सांसद अंदर है और खुद का नंबर है अंदर जाने का, लेकिन इस्तीफे का नाम नहीं ले रहा। अब वो बातें याद नहीं आ रही थे, इसलिए केजरीवाल के लिए बस थोड़े समय का इंतजार है, अंदर इंतजार हो रहा है इसका, वहीं कीर्तन करेंगे सारे मिलके। जय श्री राम। हमारे साथ कुछ भाई और मौजूद हैं। भाई क्या नाम? नाम आपका? मेरा नाम वरुण जैन है। हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं केजरीवाल के खिलाफ, जो उसने दिल्ली के अंदर माहौल बना रखा है। पूरे राजधानी है दिल्ली देश की, पूरी अर्थव्यवस्था से लेके चरमरा गई है पुलिस व्यवस्था से। कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ कहता है। ईडी की इंक्वायरी पेंडिंग है। मोरल ग्राउंड पे उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो तब भी नहीं दे रहा है। सम्मन आता है, सम्मन से एक्सक्यूज कर लेता है, चला जाता है। इस तरह का मुख्यमंत्री जो आज कहता है ऑक्सीजन नहीं है, कल कहता है कि ऑक्सीजन भरपूर थी, उसकी बातों को कोई अगर देखे ध्यान से 10 साल में, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो जस्ट एक राजनीति इस लेवल की कर रहा है कि जो भी चीज़ है, जो पौध के पस्ते वो मेरे पास रहे। उसने खुद कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया। बड़ी चालाकी से वो ये दिखाना चाहता है कि मेरा किसी भी सरकारी फाइल पे साइन नहीं है क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो नहीं लिया। बट क्योंकि जो सीएम होता है वो एक्स ऑफिशियो, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, उसका प्रेसिडेंट होता है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी हर चीज़ में भागीदारी है। अगर उसके मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाते हैं तो उन सब के पीछे केजरीवाल दोषी है। उसको मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती और जब तक इसका समाधान नहीं निकलता या मैं क्लीन नहीं निकलता हूँ या दोषी करार जाता हूँ, तब तक मैं किसी पद पे नहीं रहूँ। आपने बोला कि केजरीवाल जी को मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल जी जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर आज धरना प्रदर्शन करते हैं। चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुए उस पर धांधली का आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के ऊपर। केजरीवाल की बातों को आप ऐसे ही लीजिए जैसे एक बच्चा होता है, वो जिद करता है कभी ये अच्छा कभी वो अच्छा, नहीं मुझे तो ये चाहिए था। उसकी बातें कोई भी विश्वसनीय नहीं है केजरीवाल की बातों में, क्योंकि उसको खुद नहीं पता मैं कल को क्या कर दूंगा। अच्छा, केजरीवाल जी खुद को नहीं पता कि वो क्या कर देंगे। यस, वो बड़े कंफ्यूज है। वो पहले कहते थे किसी से गठबंधन नहीं है, हम बड़े ईमानदार हैं। अच्छा, वो खुद ही सर्टिफिकेट देते हैं, वो कोर्ट को भी नहीं मानते। उनका कहना ये है कि अगर मैंने किसी को सर्टिफाई कर दिया कि ये बंदा ईमानदार है तो वो ईमानदार है, और कोई भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी है। उनकी तो ईमानदारी की ये डेफिनेशन है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बताइए। भाई ने जो बोला अभी केजरीवाल जी को लेकर, अच्छा केजरीवाल जी ये सब जो शामिल हैं लोग इंडिया अलायंस में भी हैं,
क्या लग रहा है आपको इनकी इंडिया अलायंस को लेकर? इंडिया अलायंस अगर टूटता है इंडिया अलायंस में कौन कौन है? इंडिया अलायंस में कौन कौन है? केजरीवाल किसके खिलाफ आए थे? आजकल एक क्लिप फेमस हो रही है जिसमें केजरीवाल सोनिया गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं कि 2 दिन उनको जेल में लेके जाइए और अगर उनके ऊपर आरोप है तो वो जेल जाएंगी। अब केजरीवाल क्यों घबरा रहे? अब वो सीबीआई बुला रही है, ईडी बुला रही है, क्यों नहीं जाते? 5-5 समन हो गए हैं, फिर भी वो कहते हैं भाजपा का ये है और वो है। केजरीवाल को चाहिए कि वो ईडी दफ्तर जाएं, अपना वहाँ पे वक्तव्य रखें, उसके बाद ईडी जो डिसीजन लेगी फिर वो होगा। केजरीवाल जी का कहना है कि हमें जो ईडी समन दे रही है लीगल समन भेजे जा रहे हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं, लीगल समन भेजे जा रहे हैं, ऐसे ही दिए जा रहे हैं, कोई आधार नहीं है इन समनों का। क्या आपको ऐसा लगता है कि ईडी कोई बच्चों का खेल है? ईडी नीतीश कुमार को क्यों नहीं पकड़ती? ईडी ममता बनर्जी से बीजेपी का 36 का आंकड़ा है, क्या ईडी ने ममता बनर्जी को पकड़ा है? जो गलत करेगा उसके घर ईडी जाएगी। शिबू सोरेन 5 बार उन्होंने टाइम मांगा, आज शिबू सोरेन जेल चले गए। ईडी ने बुलाया, वो ईडी के पास गए और उनको कोर्ट ने रिमांड पे भेज दिया। तो मगर केजरीवाल का काम क्या है कि हम ना कोर्ट मानेंगे ना ईडी मानेंगे, जो भी करेंगे बस बीजेपी पर आरोप लगा देंगे। हाँ, अच्छा, तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या मांग लेकर आप लोग आज यहाँ हम सीधी सी मांग लेकर आए, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, ईडी के सामने पेश होना चाहिए, उसके बाद ईडी अपना पक्ष लेगी, जो ईडी करेगी वो देखा जाएगा। इसमें भी इन्होंने काफ़ी बड़ा, अगर इनको केजरीवाल जी पे कुछ दिख रहा था तो इनको पहले नोटिस देना चाहिए था। अब चुनाव आ गए हैं तो चुनाव के समय पे ये नोटिस दे रहे हैं, चुनाव का समय नोटिस देना। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करता है इस चीज़ को। हाँ, तो चुनाव से रोका जा रहा है केजरीवाल जी को, चुनाव से बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए रोका जा रहा है कि भाई अगर ये बंदा पढ़ा लिखा आदमी है, और पढ़ा लिखा आदमी देखो जब बाहर निकलेगा और अपने दम पे इसने दिल्ली में भी सरकार बनाई है, पंजाब में भी सरकार बनाई है, और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, फरीदाबाद से, और लोकेश राजपूत मेरा नाम है। तो जहाँ तक है भाई केजरीवाल अच्छा काम करें जब इतनी जनता उनके साथ दे रही है। पर इनका ये कहना है, बीजेपी पार्टी का ये कहना है कि केजरीवाल जी अगर नहीं डर रहे, अगर वो साफ हैं तो आ जाए ईडी के सामने, आ क्यों नहीं रहे ईडी के सामने, पेश क्यों नहीं हो रहे? देखो इसमें भी ये काफ़ी राजनीतिक मुद्दा है। इसमें ये जो बोल रहे हैं कि भैया ईडी के सामने पेश हो, नोटिस भेजा गया है इनको, तो ये नोटिस पहले क्यों नहीं भेजा गया? उस समय कहाँ सो रहे थे? अच्छा, चुनाव के समय क्यों नोटिस भेजा जाता है? हाँ, चुनाव के समय पे क्यों नोटिस भेजा कि भाई इनको चुनाव प्रचार करेंगे या किसी और राज्य में सरकार बनाएंगे, इस मुद्दे पे इन्हें रोका जा रहा।